ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नवंबर का महीना और कर्क लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा, इसको समझने से पहले एक ज़रूरी सूचना है। महादेव लाइव सेशन अब प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे से 8:45 तक आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन जो रहेगा यूट्यूब पे लाइव, फेसबुक पे लाइव और बाकी सोशल मीडिया के साथ साथ हमारे कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप पर भी लाइव रहेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। और मोबाइल ऐप का नया वर्ज़न अपडेट आ चुका है 1.12, उसको अपडेट कर लें। और जिनको हिंदू धर्म से संबंधित जो ये महीना बीतने वाला है नवंबर का, इसमें जितने भी व्रत हैं, जितने भी त्यौहार हैं और ज्योतिष से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट जो जैसे राजयोग बनते हैं या चर दशा से भविष्यफल कैसे करते हैं, ज्योतिषीय आलेख सही वर्ड होगा, ज्योतिषीय लेख जो रहेगा वो इसमें रहता है। तो और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको डाउनलोड कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिससे ज्योतिष धर्म का प्रचार हो सके, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरा महीना देखिए, पूरा महीना जो है वो त्योहारों से भरा हुआ महीना है। चाहे आप छठ पूजा की बात कर लीजिए, चाहे वो दीपावली की बात कीजिए, भाई दूज की बात कीजिए, तो ये पूरा महीना जो है व्रतों से भरा हुआ है और त्योहारों से भरा हुआ है। और व्रत और त्यौहार के लिए ये जो शरद ऋतु में जो सारे त्यौहार पड़ रहे हैं, इनके लिस्ट नवंबर का राइट हैंड साइड में डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा। 1 नवंबर को रमा एकादशी पड़ेगी, 2 नवंबर को धनतेरस बॉम प्रदोष, 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी मासिक शिवरात्रि, 4 नवंबर को दीपावली, 5 को गोवर्धन पूजा, 6 को भाई दूज, 8 को खरना, छठ पूजा में जो खरना होता है वो, 10 नवंबर को छठ पूजा और 14 नवंबर को देवोत्थान एकादशी पड़ेगा। तो ये था व्रत और त्यौहार के लिस्ट जो आपको मैं बता रहा था। इसके अलावा इस समय कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं उसको भी आपको समझना चाहिए। इस समय जो ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं वो 2 नवंबर को पहले बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध जो है तुला में प्रवेश कर जाएंगे, अभी अपने उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य अपनी नीच राशि से निकल के वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन जो होगा देवगुरु बृहस्पति का होगा। और ये 20 नवंबर को राशि परिवर्तन करके कुंभ में चले जाएंगे और काफ़ी टाइम तक कुंभ में रहेंगे ये। और इसके बाद लास्ट में जो राशि परिवर्तन होगा 21 नवंबर को बुध का पुनः वृश्चिक राशि में राशि परिवर्तन होगा। नीचे आपको पिंक कलर के बॉक्स में स्क्रॉल में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं ये पूरा महीना आपका कैसा बीतने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आपके मंथली चार्ट को लेकर। तो आपके सामने ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा, पुराने व्यूवर्स को पता होगा और नए व्यूवर्स को मैं बता दूं कि जो मेरे प्रोडिक्शन होते हैं लगन के आधार पर होता है। और लगन समझना बेहद ही आसान तरीका है, मैंने एकदम इसको आसान तरीके से समझाया है। जहाँ पर रेड सर्किल बना हुआ है 4 नंबर लिखा है, आप अपनी कुंडली ओपन कीजिए और उस कुंडली में जो लगन कुंडली होती है उसको आप चेक कीजिए। सबसे पहले कुंडली लगन कुंडली ही होती है, उस पर लगन लिखा होता है। तो लगन कुंडली में अगर ये 4 नंबर है तो आपका लगन कर्क होगा, और अगर आपका कर्क लगन है तो आपको ये वीडियो देखना है। और यहाँ पर 2 चार्ट क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि एक महीने का पहला चार्ट और एक महीने का अंतिम चार्ट, दोनों चार्टों को अगर हम मिला देते हैं तो इसमें कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो राशि परिवर्तन करने वाले जो ग्रह रहेंगे वो उनको कलरफुल बनाया गया है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर सूर्य जो है वो कलरफुल है, यानी सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। बुध ग्रह जो है वो कलरफुल आपको दिखाई दे रहा है, बुध का राशि परिवर्तन होगा। तो जहाँ जहाँ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, और बृहस्पति देव आपको कलरफुल दिख रहे हैं,
तो जिनका राशि परिवर्तन होगा उनको इसमें ज़रूर इन्वॉल्व किया गया है। और दूसरा, जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होगा उनको वैसे ही रखा गया है। चंद्रमा का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होता रहता है, इसलिए चंद्रमा को हाईलाइट नहीं किया गया है। चंद्रमा की गति के आधार पर दैनिक राशिफल 19 अक्टूबर से ऑलरेडी प्रतिदिन रोचक तथ्यों के साथ इस चैनल पर प्रस्तुत किया जाने लगा है। अब हम देखते हैं कि आपके लगन के रिस्पेक्ट में जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले कर्क लगन में स्थिति क्या बन रही है। तो राहु जो है अकस्मात धन देने के लिए सही जगह पर बैठे हैं। राहु का बैठना अच्छे जगह पर वो ठीक है, राहु का पोजीशन अभी ठीक है। केतु आपको मानसिक तनाव समय समय पर देता हुआ आ रहा है। शुक्र बहुत ही आप ये कहिए ऐसे जगह पर जाकर बैठ गया है, रोग में, ऋण में, शत्रु में जाकर बैठ गया है, तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद की संभावनाएं भी और बढ़ाता रहेगा। जैसे जैसे बृहस्पति शनि से दूर होंगे वैसे वैसे जीवन साथी के साथ तनाव बढ़ाना स्टार्ट करेगा। और कर्क लगन है तो कर्क लगन में क्योंकि शुक्र है तो शुक्र से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती है। जो लोग डायलिसिस पर रहते हैं या जिनके किडनी में स्टोन है उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। और जो कर्क लगन है उनके यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये सब शुक्र से संबंधित जो डिसीजेज़ हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बुध की जो उपस्थिति है आपके विदेशों को लेकर पराक्रम बढ़ा रहा है, यानी विदेश में आपके पराक्रम बढ़ेंगे, लेकिन 2 नवंबर को ये आपके सुख में चले जाएंगे। तो ऐसा कोई काम ज़रूर होगा जिसमें जो आपको मानसिक तनाव बना हुआ था वो विदेशों से आप लाभान्वित होने के कारण सुख की अनुभूति करेंगे, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, सूर्य केतु की युति करना पिता के लिए सबसे पहला परेशानी। पिता को परेशानी होना, आपके हड्डियों में दर्द का बढ़ जाना और साथ में आपके संतान को लेकर कष्ट अकस्मात उत्पन्न हो जाना, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में वाद विवाद की संभावना होना, परिवार से थोड़ा अलगाव हो जाना, ऐसा हो रहा है। इसलिए इस समय बेहद पेशेंस से आपको काम करना पड़ेगा। जब तक सूर्य अपना राशि परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक आपको बहुत ही पेशेंसली, जब तक ये आपके लगन से छठवें में नहीं चले जाते तब तक आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो परेशानियां आपकी बढ़ सकती है। फाइनेंस को लेकर स्थिति सामान्य रहने वाली है, वैसे मैं अलग अलग सेपरेट करके ज़रूर बताऊंगा। तो सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं रहने वाला है। गुरु का राशि परिवर्तन, देखिए गुरु वैसे भी अगर देखा जाए इस लगन कुंडली में अत्यंत योगकारक होते हैं। इनको नवम त्रिकोण मिला हुआ है और ये खुद अष्टम में जा रहा है। ये भी इंडिकेट कर रहा है कि पिता को कष्ट यहाँ पर मिलेगा, यानी पिता का मालिक होकर अष्टम स्थान पे जा रहा है तो पिता से कष्ट यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर बैठना खर्च की अधिकता ज़रूर कराएगा। यात्राएं आपकी अकस्मात इस महीने बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी 20 नवंबर के बाद। और साथ में आपके धन का भी संचार जो है यात्राओं के थ्रू होगा, अर्थात ऑनलाइन से अगर आप काम करते हैं तो वो भी आपके लिए लाभान्वित हर तरीके से रहेगा। लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन आपको कुछ परेशान ज़रूर करेगा। घर में या परिवार में कुछ विवाद होने से मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट आता हुआ महसूस होगा आपको कर्क लगन वाले जातकों के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये पूरा महीना आपके लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की ही बात कर लेते हैं, इस महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा बीतने वाला है। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर आप देखिएगा स्पीडोमीटर यहाँ पर जो निकल के आ रहा है वो 52% स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। 52% अच्छा रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी तो मुझे दिख रही है, लीवर, किडनी से इस महीने कर्क लगन वाले जातकों को परेशानी ज़रूर रहेगी और साथ में मानसिक तनाव भी रहेगा। तो स्वास्थ्य की स्थिति बस 52% है, बहुत अच्छी स्थिति हम नहीं कह सकते क्योंकि मीटर को अब सही कर दिया गया। पहले जो वीडियो आते थे राशिफल में उसमें स्पीडोमीटर 50 से ज़्यादा बढ़ता ही नहीं था,
हेल्थ को लेकर 50 से ज़्यादा नहीं बढ़ता था, अब इसको चेंज कर दिया गया है और अब यहाँ पर 52% एग्जैक्ट बता रहा है। तो 52% मतलब सामान्य से खराब स्वास्थ्य हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। वैसे भी मौसम परिवर्तन हो रहा है, कोल्ड कफ की शिकायत आप लोगों को जल्दी हो जाती है कर्क लगन वाले जातकों को। तो गले में इन्फेक्शन होना और साथ में आपको यूरिन में इन्फेक्शन होना, ये सारी चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। अब परेशानी है तो उसका उपाय भी यहाँ पर होना चाहिए। आपको बृहस्पतिवार का फास्ट करना चाहिए। बृहस्पतिवार का फास्ट करने से आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार होता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। और पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। जितने ज़्यादा वाटर पीजिएगा उतना ज़्यादा आपकी नेगेटिविटी निकल जाएगी। अब हम बात करते हैं आपके धन की क्या स्थिति होगी। तो धन का स्पीडोमीटर यहाँ पर आ रहा है और धन का जो स्पीडोमीटर कितना आ रहा है अब ये अपडेट होगा। 68% धन का ये स्पीडोमीटर बता रहा है, यानी धन सामान्य रहेगा। 70% तक अगर स्पीडोमीटर आ जाता है तो उसको अच्छा माना जाता है। तो धन से संबंधित वैसे भी देखा जाए चार्ट में आपके, तो धन को लेकर धन का जो मालिक है वो नीच का है, इसलिए धन में परेशानी आ रही थी। लेकिन ये जैसे ही वृश्चिक में जाएगा तो धन को लेकर माइंड में जाएगा। तो माइंड यानी परिश्रम करके आप ज़रूर धन को ज़रूर कमा लेंगे और धन के संचार में थोड़ी परेशानी ज़रूर रहेंगी। जो गर्भवती महिलाएं उनके गर्भ हानि के भी योग यहाँ पे बन रहे हैं, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। 16 नवंबर तक एकदम हाई अलर्ट पे रहिए। जो गर्भ हानि के योग बन रहे हैं यहाँ तक बन रहे हैं कर्क लगन के लिए, और मानसिक चिंताएं भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो थोड़ा जब मैंने बताया उपाय करना है तो उपाय कीजिए। उपाय करने से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो धन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता वाला विषय नहीं है, लेकिन अकस्मात खर्च इतना ज़्यादा होगा जिसके कारण आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन बन रही है नहीं बन रही है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो अब हम कार्य व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। देखिए कार्य व्यवसाय को लेकर आपको दिखाई दे रहा होगा स्पीडोमीटर 84% है, बहुत ही अच्छा है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपका जो दशमेश है मंगल ग्रह खुद अपने घर को देख रहा है, तो कार्य व्यवसाय में आपको ऊर्जा देगा। काम को लेकर आप वैसे भी जनरली कर्क लगन वाले काफ़ी मेहनती होते हैं, मेहनत से नहीं भागते हैं और साथ में इमोशनल भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका कार्य स्थल पर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण कार्य व्यवसाय आपका बढ़ेगा और काम को लेकर आपका आत्मविश्वास आत्मबल नकारात्मक चीज़ें होने के बाद भी आप अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और यही आत्मबल आपको आगे ले जाएगा। तो आत्मबल आपका निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ना है, इसमें मुझे कहीं पे भी डाउट नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपके कार्य व्यवसाय के बारे में, तो कार्य व्यवसाय के लिए शिक्षा का जो मीटर आ रहा है वो कितना आ रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। कार्य व्यवसाय को लेकर तो मीटर आ गया था। शिक्षा मीटर केवल 48% बता रहा है। 48% बताना एकदम सही मीटर ये बता रहा है। उसका रीज़न क्या है ज़रा समझिएगा। 48% इसलिए बता रहा है यहाँ पे क्योंकि आपका जो पंचमेश है 5th हाउस में केतु सूर्य की स्थिति, जहाँ पर शिक्षा का स्थान है वहाँ पर तो वैसे ही केतु बैठा हुआ है और साथ में कहा जाए वहाँ पर सूर्य देवता भी आ रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के शत्रु, और सूर्य को यहाँ पर ग्रहण भी लगेगा तो पिता को ग्रहण लगना, पिता के स्वास्थ्य में कमजोरी होना, और पिता क्योंकि आत्मकारक सूर्य आत्मकारक ग्रह है इसलिए आत्मा को भी कष्ट होना, मानसिक तनाव अकस्मात बढ़ जाना। इस मंथ को आपको बहुत पेशेंस के साथ निकालना पड़ेगा और सारी चीज़ अगर प्री प्लान करके चलेंगे और जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसको करेंगे तो आपको परेशानी कम से कम होगी। तो शिक्षा के लिए विद्यार्थी वर्गों को इस बार निराशा ही याद रखेगी, लेकिन मैं बार बार विद्यार्थी वर्गों को यही बोलता हूँ मेहनत कीजिए। और मैं ये क्या चीज़ बता रहा है इसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन मेहनत आपको ज़रूर करना चाहिए लगातार। अब हम प्रेम प्रसंग के लिए देख रहे हैं। देखिए प्रेम प्रसंग में हालांकि मीटर 88% दिखा रहा है, लेकिन प्रेम प्रसंग में सूर्य और केतु की जो स्थिति है वो ज़रूर आपको विच्छेद की स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न कर रहा है। और ये 88% इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर केतु के साथ सूर्य की उपस्थिति जो दिख रही है, और साथ में इसका जो मालिक है, मालिक ऑलरेडी जो है मंगल देवता वो आपके इस भाव से 12th में आ गया। तो
आपके ट्रैवलिंग करने से प्रेम प्रसंग का बढ़ना, और आपके जो प्रेम प्रसंग रहेंगे वो लगातार पुराने कोई प्रेम प्रसंग ख़त्म होंगे, नए प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपका कुछ ब्रेकअप भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन प्रेम प्रसंग आपका आगे चलकर और बढ़ने वाला, विशेष रूप से 20 नवंबर के बाद ज़्यादा प्रेम प्रसंग आपका बढ़ेगा, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति बनी रह सकती है, मैं अभी भी अलर्ट कर दे रहा हूँ। इसके अलावा हम यात्रा का मीटर देखते हैं, तो यात्रा तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि यात्रा के पूर्ण योग आपके चार्ट में है, और स्पीडोमीटर 94% बता रहा है कि यात्राएं होंगी। यात्राएं होना आपके लिए सुखद है, यात्रा कीजिए, लेकिन 20 नवंबर के बाद यात्राएं कीजिए। बहुत सारे टाइम यात्राओं में निकलेंगे जैसा दिख रहा है। इस स्पीडोमीटर का 94% यात्रा का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सामान्य दिनचर्या के रिस्पेक्ट में 94% ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप यात्राएं कर सकते हैं। तो यात्राएं होंगी, हालांकि अंतिम जो फल होता है वो आपके चार्ट से डिसाइड होता है। आपका लगन चार्ट, आपकी क्या दशा चल रही है, वो सभी चीज़ों से डिपेंड होता है। फिलहाल उपाय मैं बता देता हूँ, इस महीने कर्क लगन वाले जातकों को क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, दो परेशानी मुझे चार्ट में दिख रही है। एक तो शुक्र का छठवें घर में बैठना, ये आपको परेशान कर रहा है, और सूर्य का केतु के साथ पंचम में बैठना, ये दोनों ही नकारात्मक परिस्थिति बनी है। और इसके अलावा ये दो तो नकारात्मक था, और साथ में देवगुरु बृहस्पति भी अष्टम में चले जा रहे हैं, तो पिता के लिए परेशानी और धन के लिए कुछ परेशानियां रहेंगी। पैसे के कहीं पर फंसने की संभावना भी मैं चेक कर पा रहा हूँ, इसलिए इस समय किसी को पैसा मत दीजिए। अगर किसी को पैसा देंगे तो पैसे के फंसने की संभावना ज़्यादा रहेगा। धन से, फाइनेंस से रिलेटेड आपको बहुत कैलकुलेशन करके चलना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपको काफ़ी संतुष्टि मिलेगी। और अगर आपके पास टाइम है तो शिवलिंग पे जाइए, और वहाँ पर दूध या जल में थोड़ा सा मिश्री या कोई मीठा सामान मिलाकर, और चावल के दाने जिसको अक्षत कहा जाता है उसको मिलाकर ओम नमः शिवाय करके आपको पूरा ये शिव भगवान पर अर्पण कर देना चाहिए, शिवलिंग पर अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा करने से काफ़ी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और किडनी में जिनको परेशानी ज़्यादा बढ़ जा रही है, या डायलिसिस में, या लीवर से संबंधित परेशानी हो रही है, तो आपको शुक्रवार का फास्ट ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो स्वास्थ्य से संबंधित निगेटिविटी देख रहा हूँ वो सब चीज़ें ख़त्म होंगी। तो अभी भी एक चैलेंजिंग वाला महीना रहने वाला है, और अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार पुनः बता दूं कि महादेव लाइव सेशन का आयोजन प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 से 9 के बीच में किया जा रहा है। और ज्योतिष सीखिए ऑनलाइन प्रोग्राम, ज्योतिष सीखिए, ये दूसरा प्रोग्राम है जो कि प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को रात्रि 9 से 10 के बीच में यहाँ पर मैं सिखाऊंगा, और ये लाइव सेशन रहेगा। ज्योतिष सीखने की जो है, या रिकॉर्डेड सेशन भी रहेगा, लेकिन ज्योतिष धर्म को बढ़ाना, हिंदू धर्म को बढ़ाना, ये मेरा उद्देश्य है। और इसके लिए आप सभी से केवल यही निवेदन है, जो ज्योतिष विज्ञान का मैगजीन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिख रहा है, इसको आपको शेयर करना चाहिए, खुद भी पढ़िए और दूसरों को लाभान्वित कीजिए। ये महीना कठिन होने के बाद भी आपका ये महीना अच्छा बीते, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।